ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरिओम शर्मा मनी टिप्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज जानते हैं श्रावण मास के जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसे पवित्रा एकादशी और पुत्रदा एकादशी कहते हैं, वह कब की रहने वाली है, व्रत कब का रहने वाला है, उसका महत्व क्या है और किस प्रकार से हम पूजन करें, किस दिन व्रत रखें, नियमों का पालन कैसे करें, आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। दोस्तों, आपको बता दें कि एकादशी का दिन सबसे बड़ा पवित्र दिन होता है और नाम के हिसाब से ही जिस प्रकार से इसका नाम है पुत्रदा एकादशी, यानी निसंतान दंपतियों को संतान प्रदान करने वाली एकादशी है। जब आप कथा सुनेंगे तो उसमें आपको स्पष्ट पता चल जाएगा कि इसका महत्व क्या है। यानी घर में सुख और समृद्धि आती है, पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है, परिवार पर कभी कोई कष्ट नहीं आता, भगवान कृष्ण का आशीर्वाद बना रहता है और निसंतान दंपतियों को संतान का सुख भी प्राप्त होता है। यानी एक प्रकार से देखा जाए तो बहुत बड़ी एकादशी है। इस बार एकादशी 2 दिन की पड़ रही है। आप सभी जानते हैं कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है, लेकिन अगर सोमवार के दिन एकादशी पड़ जाए श्रावण मास के महीने में तो उसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इस बार ऐसा ही दुर्लभ संयोग बन रहा है। एकादशी का व्रत 2 तरह से रखा जाता है, एक स्मार्तक रखते हैं और दूसरा रखते हैं वैष्णव संप्रदाय के लोग। वैष्णव संप्रदाय के लोग जो एकादशी का व्रत रखते हैं वो रखते हैं द्वादशी के साथ जो एकादशी लगी हुई हो, चाहे एक क्षण के लिए भी लगी हो, वह व्रत शुद्ध माना जाता है। शुद्धा और वृद्धा एकादशी के 2 व्रत होते हैं। दशमी के साथ लगी हुई एकादशी हो जिसे वृद्धा कहते हैं, स्मार्तक लोग इसका जो है व्रत रखते हैं, और द्वादशी के साथ एकादशी लगी हो उसे शुद्धा कहते हैं। 2 तरीके से रखा जाता है। इस बार 23 तारीख को सुबह एकादशी प्रारंभ हो जाएगी और 24 तारीख की सुबह 4 बजे तक चलने वाली है। तो इस वजह से 2 दिन एकादशी का व्रत रहेगा, 23 तारीख को भी रहेगा और 24 तारीख को भी व्रत रहेगा। स्मार्तक वाले 23 का रखेंगे और वैष्णव संप्रदाय वाले 24 का रखेंगे। एकादशी व्रत का पारण जो स्मार्तक वाले हैं वह 24 तारीख को दोपहर को व्रत का पारण करेंगे और साथ ही साथ जो वैष्णव संप्रदाय वाले हैं वह 25 तारीख को सुबह के समय 7 बजे से पहले व्रत का पारण कर लेंगे। इस दिन सबसे पहले भगवान कृष्ण का पूजन किया जाता है। सारी परेशानियां, सारी व्याधियां दूर हो जाती हैं। भगवान कृष्ण को स्नान कराएं, चंदन का टीका लगाएं, तुलसी दल भगवान को समर्पित करें। अगर इस दिन संभव हो सके तो घर के अंदर हवन भी करें। बड़ा महत्व होता है हवन का। अगर आप इस दिन छोटा सा हवन कर लेते हैं, बिना ब्राह्मण के बुलाई आप खुद ही हवन कर सकते हैं, तो आपकी सारी व्याधियां, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। घर में चावल का प्रयोग ना करें, तुलसी पत्र इस दिन ना तोड़ें और साथ ही साथ इस दिन आप दान पुण्य भी करें। दीपक ज़्यादा से ज़्यादा जलाएं, तुलसी माता के सामने, भगवान कृष्ण के सामने, भगवान शिव के सामने, और साथ ही साथ पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं। अगर आप वैष्णव संप्रदाय के हैं, आप सोमवार को एकादशी का व्रत रख रहे हैं, तो आपके लिए सबसे बड़ा दिन है। इस दिन भगवान शिव की पूजा भी करें और साथ ही साथ भगवान कृष्ण का पूजन भी करें। 2 पूजाओं का फल एक ही दिन प्राप्त होगा। आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी, जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर होंगे। तो बहुत बड़ी एकादशी है, दोनों दिन व्रत रहने वाला है, बड़ा महत्व है इसका। और साथ ही साथ एकादशी दिन झूठ ना बोले, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, पूरे नियम के साथ में एकादशी का व्रत करें, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं हर वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए। जय श्री कृष्ण।